इंटरनेट वाकई कमाल की चीज है। असल जिंदगी में इंसान अपने घर वालों से ठीक से बात नहीं करता, लेकिन इंटरनेट पर देश के किसी कोने में बैठे अनजान शख्स से अपना दिल खोलकर रख देता है। इस कमजोरी का फायदा उठाने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसा ही एक शख्स है जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, मुकीम अयूब खान। मुकीम की उम्र लगभग 38 साल है और वह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला है। लेकिन वह पूरे भारत में घूम घूम कर लड़कियों को बेवकूफ बनाना न केवल अपना पेशा बल्कि शौक भी बना चुका था। इस काम के लिए वह शादी.com और जीवनसाथी.com जैसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता था। मुकीम की शातिर चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अब तक 50 से ज्यादा लड़कियों और औरतों को शादी के नाम पर ठग चुका है। इनमें से कई से तो उसने शादी भी की और उनके घर में पति बनकर रहा। दिलचस्प बात यह है कि मुकीम की खुद की शादी 2014 में हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद पिछले 4 सालों से वह घूम घूम कर अलग अलग राज्यों में औरतों और लड़कियों का शिकार कर रहा था। उसकी पहली शिकार बनी गुजरात के वडोदरा की एक तलाकशुदा महिला। मुकीम ने शादी.com पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर इस कामकाजी महिला को अपने जाल में फंसाया। उसने अपने प्रोफाइल में खुद को एक सरकारी अफसर बताया जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसकी एक 5 साल की बेटी है। बातचीत के दौरान उसने महिला के घर वालों को यह बताया कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक मां चाहता है। महिला के घर वाले उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद मुकीम वडोदरा शिफ्ट हो गया और इस महिला से शादी कर उसके घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। इसके बाद तो जैसे उसे आदत सी लग गई। यह 2020 की बात है, जब कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में बंद थे और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ गया था। इसी दौरान मुकीम ने एक के बाद एक फर्जी प्रोफाइल बनाकर देश भर की लड़कियों और औरतों को फंसाना शुरू कर दिया। वह फोन पर मीठी मीठी बातें करता, उनसे हमदर्दी जताता और अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए अपनी मरी हुई पत्नी और 5 साल की बच्ची की तस्वीरें भी दिखाता था। मुकीम के निशाने पर ज्यादातर हाई प्रोफाइल मुस्लिम लड़कियां होती थीं, खास तौर पर तलाकशुदा या विधवा महिलाएं जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी होती या जिनके पति की मौत हो चुकी होती। ऐसे मामलों में अक्सर परिवार जल्दी से लड़का पसंद कर लेता था। समाज की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए मुकीम ने दर्जनों औरतों को अपना शिकार बनाया। वडोदरा के बाद उसने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में उसने फिर एक तलाकशुदा महिला को निशाना बनाया और शादी तय होते ही बैंक्वेट हॉल और होटल बुकिंग के नाम पर पैसे लेकर भाग गया। इसी तरह उसने अलग अलग बहानों से कई और महिलाओं से पैसे ऐंठे। कुछ मामलों में उसने अपनी पत्नियों के नाम पर बैंक लोन लिया, महंगे गहने खरीदे और फिर फरार हो गया। हर बार धोखाधड़ी करने के बाद मुकीम अपना मोबाइल नंबर बदल लेता और मैट्रिमोनियल साइट्स से अपना प्रोफाइल हटा देता। उसकी शिकार बनी महिलाएं अक्सर शर्म और बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत नहीं करती, जिससे मुकीम को और मौके मिल जाते थे। फिलहाल पुलिस ने मुकीम के खिलाफ कुल 5 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं। लखनऊ में 2, दिल्ली में 1, रायबरेली में 1 और रामपुर में 1। मुकीम ने सिर्फ तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर काम करने वाली महिलाओं को भी ठगा। यहाँ तक कि एक महिला जज को भी उसने धोखा दिया। जब इन शिकायतों की संख्या बढ़ने लगी तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल को मुकीम को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। वह लगातार अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन बदलता रहता था। पुलिस जब तक उसकी लोकेशन ट्रेस करती, वह दूसरी जगह निकल चुका होता। लेकिन लगातार सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस को पता चला कि मुकीम वडोदरा से दिल्ली आ रहा है और उसकी ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। पुलिस ने तय समय पर जाल बिछाया और स्टेशन पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उन सभी महिलाओं की सूची बना रही है जिन्हें उसने ठगा, ताकि उनके बयान के आधार पर उसके खिलाफ नए मुकदमे दर्ज किए जा सके। पूछताछ के दौरान मुकीम ने स्वीकार किया है कि उसने 50 से ज्यादा महिलाओं को अपने जाल में फंसाया है।